नमस्कार। YouTube के इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग के पिछले वीडियो में या पिछले व्याख्यान में हमने पढ़ा कि श्री कृष्ण नारद जी के तेजस्वी तेज संपन्न महनीय व्यक्तित्व का प्रतिपादन करते हुए और उनकी प्रशंसा करते हुए उनके आने का कारण पूछते हैं। अब यहाँ 31वें श्लोक से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें नारद जी भगवान कृष्ण से अपने आने का प्रयोजन बताते हैं और कहते हैं कि आपका दर्शन करना ही मेरे आने का प्रमुख कारण है, प्रयोजन है। इस श्लोक में पढ़ रही हूँ। इति ब्रुवन्तं तमुवाच सव्रती न वाच्यम इत्थम पुरुषोत्तम त्वया त्वमेव साक्षात् करणीय इति अतः किम अस्ति कार्यम गुरु योगिनाम अपि। नारद जी भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रयोजन प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं, इसीलिए कहा है इति ब्रुवंतम, इस प्रकार। ब्रुवंतम यानी कहने वाले। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि श्री कृष्ण नारद जी के आने का प्रयोजन पूछते कि आपके यहाँ आने का प्रयोजन हमें बताइए। तो यहाँ से यही संबंध है कि इस प्रकार कहने वाले तम अर्थात उन भगवान श्री कृष्ण को सव्रती उन व्रतधारी तपस्वी नारद मुनि ने उवाच कहा। तो इस प्रकार ब्रुवंतम बोलने वाले कहने वाले तम उन भगवान कृष्ण से सव्रती वह तपस्वी नारद मुनि उवाच यानी बोले, पुरुषोत्तम हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुषों में उत्तम गुणों से संपन्न पुरुष रत्न, त्वया इत्थम न वाच्यम, आपके द्वारा इत्थम न वाच्यम, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। अर्थात आपके द्वारा मेरे आगमन के प्रयोजन को पूछना नहीं चाहिए। इस प्रकार से मेरे आने का जो प्रमुख मूल कारण है उसके लिए मुझे नहीं पूछना चाहिए। और क्यों नहीं पूछना चाहिए, इसी को उन्होंने नीचे बताया, क्योंकि कृष्ण तो स्वयं आत्मरूप है, स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए नारद जी ये कह रहे हैं कि मेरे आगमन का कारण आप जैसे परम पूज्य जो स्वयं दिव्य रूप है, आत्मरूप है, ऐसे और जो पुरुषों में भी जो श्रेष्ठ है, अनेकानेक पुरुषों के समस्त सद्गुणों से संपन्न है, ऐसे पुरुष रत्न श्री कृष्ण के द्वारा इस प्रकार से मुझे नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं ही सबके द्वारा और मेरे द्वारा भी साक्षात्कार करने योग्य है। यही इसमें बता रहे हैं। त्वया इत्थम न वाच्यम, आपके द्वारा इस प्रकार नहीं कहना चाहिए। योगिनाम अपि त्वमेव साक्षात् करणीय, योगियों के द्वारा भी आप ही साक्षात करणीय साक्षात्कार करने योग्य है। साक्षात योगी भी आपका ही साक्षात्कार करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। इति अतः, इति इसलिए, इत्यतः मतलब इसलिए, गुरु कार्यम किम अस्ति, गुरु मतलब इससे बढ़कर, इति इसलिए, अतः इससे, गुरु बढ़कर या श्रेष्ठ, कार्यम किम अस्ति, कार्य क्या है, कार्य क्या हो सकता है। तो यहाँ नारद जी कह रहे हैं कि योगी भी जो विगलित वैशांतर है, सांसारिक विषय वासनाओं से परे मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, ऐसे तत्व चिंतक योगी भी, साधना में लीन योगी भी आपका साक्षात्कार करना चाहते हैं। तो इससे बड़ा या श्रेष्ठ कार्य और क्या हो सकता है। तो सीधा सा वो कहना चाह रहे हैं नारद जी, मैं आपके दर्शनों का प्रयोग अभिलाषी हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। और कहा भी है उपनिषदों में, आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य, आत्मा का, परमात्मा का दर्शन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए और निधिध्यासन, पुनः पुनः उसका चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, जिससे योगी या विगलित विषयांतर मन को वश में किए हुए आत्म साधना में लीन जो योगी है, सत्पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो आत्मा का साक्षात्कार
कर सके। अब अगला श्लोक देखिए, बहुत 30वां श्लोक है। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जनेह अभीक्ष्णम अक्षुण्णतया अति दुर्गमम उपेयुषः मोक्ष पथम मनस्विन त्वम अग्रभूमि निरपाय संश्रयाः। यहाँ नारद जी कहते हैं कि योगी लोग भी जब आपका साक्षात्कार या दर्शन करने की अपेक्षा करते हैं, और जो साधारण लोग हैं वो तो आपका साक्षात्कार कर ही नहीं पाते हैं। इसी को इस श्लोक में बताया है। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जनेयु, उदीर्ण अर्थात बढ़ी हुई, राग विषयों के प्रति आसक्ति ही प्रतिरोधक यानी जिसमें बाधक है। ऐसे मार्ग में, ऐसा मार्ग जनेई है, जनेई मतलब साधारण लोगों के द्वारा, अभीक्ष्णम, अभीक्ष्णम यानी पुनः पुनः बार बार, अक्षुण्णतया, अक्षुण्णतया का अर्थ है अभ्यास नहीं होने के कारण, उस मार्ग पर नहीं जाने के कारण, अनभ्यस्त होने से, अति दुर्गमम, अति दुर्गमम पहुंचने में बड़ा कठिन है। उपेयुष मोक्ष पथम मनस्विनः, और मोक्ष पथम, मोक्ष मार्ग को उपेयुष प्राप्त करने वाले, मनस्विनः, मनस्विनः मुमुक्षु जीवों के लिए, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले, धैर्य संपन्न मोक्षार्थियों के लिए, त्वमेव आप ही, निरअपाय संशय, अपाय का अर्थ होता है बाधा, विघ्न, भय, तो जन्म मरण के भय से रहित, संशया मतलब आश्रय वाले, अग्रभूमि श्रेष्ठ पद हो, श्रेष्ठ स्थान हो। तो मुमुक्षु जो मोक्ष के अभिलाषी है, ऐसे योगियों को, जो मोक्ष पद प्राप्त करने वाले हैं, ऐसे योगियों के लिए तो आप ही निरपाय संशया, संशय, निरअपाय संशया मतलब भय से रहित। कौन से भय से रहित? बार बार जन्म मरण करने के भय से रहित, इस पुनरावृत्ति से रहित कि पुनः पुनः भव बंधन की बाधा से रहित आप ही अग्रभूमि है, श्रेष्ठ स्थान है, श्रेष्ठ पद है। यहाँ श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा, इस प्रस्तुत अर्थ के द्वारा एक अप्रस्तुत अर्थ भी अभिव्यंजित होता है कि जो साधारण लोग हैं, उदीर्ण राग प्रतिरोध का मतलब विषय, भौतिक विषयों, धन है ना, धन सोना आदि, इसको प्राप्त करने की जिनकी अभिलाषा बढ़ी हुई है, सांसारिक विषयों की बड़ी हुई अभिलाषा वाले, जन से मतलब यहाँ होगा चोर, चोर आदि के द्वारा बार बार जिस मार्ग में रुकावटें डाली जाती है, जहाँ चोर आदि का आतंक या साया रहता है, और ऐसा रास्ता जो जन साधारण के लिए, पथिकों के लिए, राहगीरों के लिए जो अभ्यस्त नहीं है, जिस पर वो बार बार नहीं जा पाते हैं, और चोर आदि ऐसे उस दुर्गम रास्ते से भी पहुंच जाते हैं जो जनसाधारण के लिए अपरिचित है, और चोर आदि के जो आतंक का साया सदैव उस मार्ग पर रहता है, तो साधारण लोग उस अत्यंत दुष्कर, उस कठिन मार्ग से अपने गंतव्य पे नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन उनमें से भी, पथिकों में से भी, जो कोई साहसी और निर्भीक पथिक है, राहगीर है, वो अनअभ्यस्त और चोरों की बाधाओं से युक्त भी उस मार्ग को पार कर लेता है, तो उसी को मोक्षार्थी, जैसे योगियों जैसे कहा गया, जो मोक्ष को पाने वाले हैं, वो तो संसार की बाधा को पार करके आपके परम पद को पाना चाहते हैं। तो ऐसे जो निर्भीक साहसी जो लोग हैं, उत्साही जो पथिक हैं, राहगीर हैं, वो चोरों की बाधा से युक्त, और चाहे वो कितना ही उनसे अपरिचित मार्ग है, दुर्गम मार्ग है, फिर भी उस मार्ग को प्राप्त करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, और फिर जब एक बार पहुंच जाते हैं तो फिर उस मार्ग पर लौटने की वो इच्छा नहीं करते हैं। जैसे कि मुमुक्षु योगी जो लोग हैं, जब एक बार मोक्ष की प्राप्ति वो कर लेते हैं, तो फिर उन्हें जन्म मरण नहीं करना पड़ता है, और वो जो मोक्ष प्राप्ति का जो प्रमुख साधन है, पर जो स्थान है, वो आप हैं। श्री कृष्ण के बारे में कहा गया है कि वो आप ही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही परमात्मा स्वरूप है। तो इस प्रकार से यहाँ समासोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ हुआ है। अगला श्लोक है 33वां। उदासीतारम निगृहीत मानसे ग्रहीतम अध्यात्म दृशा कथंचन बहिः विकारं प्रकृतेः पृथग् विदुः पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः। यहाँ श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप को प्रतिपादित करते हुए उनको सांख्य दर्शन में जो 25वां तत्व पुरुष माना गया है, वह कहा गया है आत्मा या परमात्मा जो है, उसी को सांख्य दर्शन ने
पुरुष नाम दिया है आत्मा को ही। आत्मा कहें, पुरुष कहें, परब्रह्म कहें, ये सब एक ही है। सांख्य दर्शन में इसको पुरुष नाम से 25वां तत्व माना गया है। तो नारद जी कहते हैं कि पुराविद मतलब पुराण तत्वविद, पुरा इतिहासज्ञ, प्राचीन तत्व ज्ञान के जो ज्ञाता है, ऐसे पुरातत्व विद, पुराण तत्वविद कपिल आदि जो मुनि है, वह निग्रहित मानसे, मानस को, अपने मन को निग्रहित यानी नियंत्रित करने वाले, मन को वश में रखने वाले योगियों के द्वारा अध्यात्म दशा अंतः चक्षुओं से, अंतर्दृष्टि से, कथनचन किसी प्रकार, येन केन प्रकारेण बड़े जतन पूर्वक, ग्रहीतम यानी साक्षात्कार किए गए, और उदासितारम यानी उदासीन, प्रकृति और प्रकृति के धर्मों से उदासीन, सांसारिक विषय धर्मों से सर्वथा उदासीन, सर्वथा निरपेक्ष रहने वाले, और बहिर्विकारम विकारों से भिन्न, प्रकृति के जो विकार है, महत तत्व, अहंकार है ना, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो प्रकृति के विकार माने गए हैं, इन विकारों से भी भिन्न, सर्वथा भिन्न, प्रकृतेह पृथक, और प्रकृति से भी भिन्न। तो विकृति से भी भिन्न और प्रकृति से भी भिन्न, विकारों से, वह तत्वादि विकारों से भी भिन्न, और सत्व रज और तम गुणात्मिका जो मूल प्रकृति है, उससे भी सर्वथा भिन्न, इन दोनों के धर्मों से सर्वथा रहित त्वाम आपको पुरातनम पुरुषम विदुह, पुरातन पुरुष, सनातन पुरुष, अनादि पुरुष के रूप में, या सच्चिदानंद आत्म स्वरूप, शुद्ध चैतन्य स्वरूप के रूप में विदुह जानते हैं। तो यहाँ माघ चूंकि पंडित कवि कहे गए हैं, तो यहाँ उनका पांडित्य हमें दिखाई देता है। सांख्य दर्शन का भी उन्हें ज्ञान है, और सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन है। उसमें एक मूल प्रकृति होती है, जो महत तत्व, अहंकार, रूप रस गंध स्पर्श, इन 5 तन्मात्राओं और महत तत्व और अहंकार, इन इस प्रकार से इन 7 तत्वों को उत्पन्न करती है। तो मूल प्रकृति वो किसी से उत्पन्न नहीं होती, इसीलिए उसको अविकृति और मूल प्रकृति कहा है। और मूल प्रकृति से महत्त्वादि उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको विकृति कहा है। और ये महत्त्वादि जो 7 तत्व है, पुनः मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 महाभूतों, इन 16 तत्वों को उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन महत्त्व, अहंकार आदि को विकृति भी कहा है और प्रकृति भी कहा है। विकृति तो ये इसलिए क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति इसलिए, प्रकृति का अर्थ है कारण, और प्रकृति इसलिए क्योंकि ये इन 16 तत्वों को उत्पन्न करते हैं। तो ये 16 तत्व और जो 7 तत्व और एक जो प्रकृति है, महत्त्वादि 7 तत्व और एक विकार और एक जो मूल प्रकृति है, ये कुल 24 तत्व हो जाते हैं। और 25वां तत्व यहाँ पुरुष को माना गया है। पुरुष को ही अन्यत्र अन्य दर्शनों में भी आत्मा, ब्रह्म, परमेश्वर आदि के नाम से कहा गया है। और सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति के संयोग से ही सृष्टि की रचना मानी गई है। और पुरुष को यहाँ उदासीन बताया है, वो प्रकृति विकृति सबसे सर्वथा निरपेक्ष है, निष्क्रिय है, अविकारी है। प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनसे सर्वथा परे है, प्रकृति के धर्मों से रहित है, संसार के धर्मों से रहित है, और मात्र शुद्ध चैतन्य रूप है, साक्षी रूप है। और जैसे कीचड़ में कमल होता है, वह कमल कीचड़ से लिप्त नहीं होता, वैसे ही कीचड़ में कमल के समान ही पुरुष भी सर्वथा संसार के धर्मों से निरपेक्ष है, प्रकृति विकृति आदि सबसे रहित एकमात्र शुद्ध चैतन्य स्वरूप बताया गया है। तो महाकवि माघ का दार्शनिक ज्ञान भी यहाँ उजागर होता है। अब अगला श्लोक आप देखिए। निवेशयामास आसित हेलिया उद्धृतम फणाव्रताम छादनम एक ओकसः जगत्त्रयीक स्थपतिः त्वम् उच्चैः अहीश्वरः स्तंभ शिरः
सिरस्तु है ये, सिरहसु, सिरहसु भूतलम। फिर देखिए श्लोक को, निवेशयामास आसित हेलया उद्रेतं फणाव्रतां छादनम् एकोकसः जगत्त्रयैक स्थपतिः त्वम् उच्चै अहीश्वरः स्तंभ सिरहसु भूतलम। यहाँ पूर्व में तो श्री कृष्ण के निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन किया, अब यहाँ उनके सगुण स्वरूप का प्रतिपादन कर रहे हैं कि श्री कृष्ण ने विष्णु के रूप में अवतार लिए थे और वराह अवतार के द्वारा उन्होंने पृथ्वी को ऊपर उठाया था जल से। तो इसी का यहाँ पे कवि चित्रण कर रहे हैं। जगत त्रयेक स्थपति है, जगत त्रयेक तीनों लोकों के एक स्थपति, एकमात्र स्थपति यानी षष्टा, एकमात्र निर्माता, शिल्पी भी कहा गया है जो निर्माण करता है। तो तीनों लोकों के एकमात्र शिल्पी अर्थात तीनों लोकों का निर्माण करने वाले, एकमात्र निर्माण करने वाले या एकमात्र षष्टा, त्वम आपने, आपने अर्थात भगवान कृष्ण आपने, हेलिया, हेलिया मतलब लीला ही लीला में बड़ी सरलता से, उद्धृतम फणावृताम, उद्धृतम, उद्धृतम यानी जल से ऊपर उठाए गए, उठाए गए, फणावृताम, फणावृताम फण को धारण करने वाले अर्थात सर्पों के। तो उद्धृतम उठाए गए, फणावृताम सर्पों के, ओकस, ओकस मतलब स्थान, निवास स्थल को अर्थात पाताल लोक के, एकम छादनम, एकम छादनम मतलब एकमात्र आच्छादक, पाताल लोक को ढकने वाले, पाताल लोक के एकमात्र आवरक या पाताल लोक के मुख्य आवरक, भूतलम, भूतलम यानी पृथ्वी तल को, उच्च के ऊंचे या उन्नत या ऊंचे, अहीश्वर स्तंभ सिरसु निवेशयामास, अहीश्वर सर्पों के जो अधिपति है वो शेषनाग है, तो शेषनाग के स्तंभ सिरसु, रूपक है यहाँ पर भी, सिर रूपी खंभों पर निवेशयामास रख दिया था। इसका तात्पर्य यह है कि जब प्रलय हुआ था तो संपूर्ण सृष्टि जल में समाहित हो गई थी, पृथ्वी भी जल में समाहित हो गई थी। तब पुनः सृष्टि की जब रचना होती है तो ये श्री कृष्ण ने वराह अवतार धारण करके, और एक पुराणों में जो प्रसंग आया है कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब उस पृथ्वी को पुनः ऊपर लेकर आए श्री कृष्ण। तो उसी का चित्रण यहाँ किया गया है। उन्होंने पृथ्वी को जल से निकाला और ऊपर लेकर आ गए, और पाताल लोक को जो पृथ्वी ढकने वाली थी, जैसा कि पुराणों में मान्यता है कि पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है, तो पाताल लोक के आवृत के रूप में इसको बताया गया है। लेकिन फिर श्री कृष्ण ने जब हिरण्याक्ष दैत्य के द्वारा पृथ्वी को डुबो दिया गया था, तो विष्णु ने वराह, विष्णु कृष्ण, विष्णु के ही रूप है कृष्ण, तो कृष्ण ने वराह अवतार धारण करके या विष्णु ने वराह अवतार धारण करके और अपने दांतों से पृथ्वी को ऊपर, उस पे दांतों पे धारण करके पृथ्वी को ऊपर खींच लिया था। तो यहाँ इसी का चित्रण करते हुए कवि कह रहे हैं कि आपने उस भूतल को, पृथ्वी तल को शेषनाग के सूर्यरूपी खंभों पर आपने रख दिया था, जो कि पाताल लोक की एकमात्र आच्छादक के रूप में जो भूतल था। तो यहाँ एक दूसरा जो अर्थश्लिष्ट रूपक है, इसलिए दूसरा जो अर्थ यहाँ प्रतीत हो रहा है वो यह है कि यहाँ पर जो स्थपति, उसके दो अर्थ हैं, शिल्पी और अधिपति या परमेश्वर या तीनों लोगों के स्वामी। कि जिस तरह से विष्णु ने पाताल लोक तो क्या है, नीचे का स्थान है, और जो खंबे हैं वो शेषनाग का सिर है, उसके जो फन है वही खंबे हैं, और ऊपर जो छत है वो पृथ्वी लोक है। जैसे कि लोक में भी हम देखते हैं कि कोई जो कुशल शिल्पी होता है वो जमीन पर खंभों को खड़ा करता है और उसके ऊपर छत डालता है। तो इस तरह की कल्पना यहाँ दिखाई देती है। अब अगला श्लोक है, अनन्य गुर्व्याः तव केन केवलः पुराण मूर्तेः महिमा अवगम्यते मनुष्य जन्मापि सुर असुरान गुणैः भवान भवच्छेदकरैः करोति अधः। यहाँ श्री कृष्ण की महिमा प्रतिपादित करते हुए नारद जी कह रहे हैं, अनन्य गुर्व्याः, गुर्व्य मतलब गौरव, अनन्य मतलब जैसा गौरव किसी के पास ना हो, तो असाधारण, दिव्य
गौरवशाली, सर्वश्रेष्ठ, गौरव से संपन्न। तब आपकी पुराण मूर्ति यानी आपके चिरंतन, दिव्य, सनातन स्वरूप की केवलः महिमा, केवल का अर्थ यहाँ संपूर्ण अर्थ में आया है, संपूर्ण महिमा, महात्म्य या महिमा केन अवगम्यते, किसके द्वारा जानी जाती है, किस पुरुष के द्वारा जानी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं जानी जा सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जो है वो सर्वश्रेष्ठ महिमा से युक्त हैं, गौरवशाली हैं, और सनातन पुराणों में जिनका दिव्य स्वरूप के रूप में चित्रण है, ऐसे ही वो सनातन पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, और उनकी महिमा कोई जनसाधारण व्यक्ति नहीं जान पाता है, उनके दिव्य स्वरूप को कोई नहीं जान पाता है। केवल जो योगी है, जिन्होंने शरीर और इंद्रियों पर नियंत्रण कर लिया है, ऐसे जितेंद्रिय योगी पुरुष ही उनकी महिमा को जान पाते हैं। मनुष्य जन्मापि सुर असुरान गुणैः, मनुष्य जन्मा होते हुए भी, मनुष्य शरीर को धारण करने वाले होकर भी, भगवान आप भवच्छेद करें, भव का उच्छेद करने वाले, भवों को मिटाने वाले, नष्ट करने वाले, जन्म मरण के जो भव बार बार जीव करता है, उन भवों को नष्ट करने वाले, मिटाने वाले, गुणैः, दान, दया, दाक्षिण्य आदि जो मानवीय गुण हैं, इन श्रेष्ठ गुणों द्वारा सुर असुरान अधः करोति, सुर असुरान देवों और असुरों को, राक्षसों को, करोति अधः, अधः करोति तिरस्कृत करते हैं। यहाँ नारद मुनि यह कहना चाह रहे हैं कि आप तो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन यहाँ इस संसार में आपने कंस का वध करने के लिए जन्म लिया है, और जो अनेक जो अत्याचारी राक्षस प्रवृत्तियों के लोग हैं, उनका विनाश करने के लिए आपने मनुष्य जन्म ग्रहण किया है। लेकिन आप मनुष्य जन्म के उन श्रेष्ठ गुणों से, दान, दया, दाक्षिण्य ज्ञान आदि जो उत्कृष्ट गुण हैं, उनके द्वारा आप समस्त देवों और असुरों को भी तिरस्कृत करते हैं, वो भी आपके सामने नतमस्तक है। आपकी महिमा अपरंपार है। तो श्री कृष्ण की अलौकिक महत्ता को यहाँ कवि ने उजागर किया है। श्री कृष्ण स्वयं आत्मरूप है, दिव्य स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है। इस प्रकार आज बस इतना ही। प्रिय विद्यार्थियों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। धन्यवाद।